उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। दुर्गा मैया की जय। दहेज भर बोलता बाकी मन नहीं बोले इसका ते चुप रहा हो मन बोले सरस्वती माता की भैया मन कम है तरना सब है बिना जयकारा बिना भगवान के नाम लेकर के हम अगर भवसागर पार होना चाहते भी तो नहीं हो सके। क्या बोलिए समुद्र है, अब समुद्र में तैर करके नहाऊं ही तो फिर मुश्किल है, बोला डूंगा का सहारा लेने लगी। इसलिए एक बार दिल से बोलो श्याम रामचंद्र की हमें किस लगा तुम उधर ही आए हो तो ज्यादा बात है तीसरा ये तो मोर शायद तीसरा बार है कैसे करता के बार हो गए तीन बार है चौथा बार है ऐसे बोले लगा था। ओम पार्वती पते नमः हर हर महादेव हाथ में ऊंचाई पुण्य नहीं मिला एक बार चांस। ओम पार्वती पते नमः हर हर महादेव हाथ में ऊंचाई तो पुण्य मिली है बहुत बढ़िया ध्यान से। अब 2 घंटे का समय है और 2 घंटे के समय में आप मन के बीच में राम कथा परोसना है किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 10 में। और बहुत अच्छा प्रसंग भी है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्न तम त्याग सुमन माल जिम कंठ ते गिरे तम जाने नाग। ये दोहा में हम चर्चा करना है। भगवान की कथा हर प्रसंग ही आनंदमय है। भगवान के एक एक चौपाई दोहा छंद सोरठा सब जीवन आनंद में बनाते हैं। और आइए इसलिए भगवान की कथा पार पाना तो हमारे बस के कोई भी प्रश्न में हो बस के बात नहीं। फिर भी आपके बीच में कवि न हो मैं चतुर कहूँ मति अनुसार राम गुण गाऊं। आइए पहला मंच है और रात में मन जगह हैं सुबह के बजे उठे हैं जल्दी ऐसे 3-4 बजे उठता और फिर धक्का कर भागता। गुरु जी बोल के 10 बजे तुम आ दो बाबू चाय पानी पिया ले 11 बजे तुम शुरू कर दो इसे। लेकिन दुनिया में वही होगा जो राम चाहेगा वही है सोई जो राम रचि राखा। और इसलिए जो भी करते भगवान अच्छा ही करते और इस भाव के साथ गणेश वंदना के साथ फिर आगे चर्चा। मेरा सरस्वती माता पिता और चौथे संत समाधि पहले तुम्हें मनाओ आपकी कंठ विराजो मैया चलती पत्ती
वंदना पहले करूं उमा शंकर की लाल की। विघ्न बाधा जो हरे शंका मिटा दे काल की। तो शारदा मां सर्वदा सेवक के ऊपर ख्याल की। शारदा मां सर्वदा सेवक के ऊपर ख्याल की। श्रद्धा सागर से भरी हो और दान दो प्रतिफल की। तो खबर करना दुर्गा मैया शत्रु के सारे चाल की। खबर करना दुर्गा मैया शत्रु के सारे चाल की। और लाला के रक्षा करो भैरव सदा सुरताल की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। बंदो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जा हृदयागार बसई राम सर चातुर। गिरा अर्थ जल बीच समा कहत नन भिन्न। बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय कीन। रामायण प्रारंभ सुनी आयो चतुर सुजान। सीतापति के चरण जो बंदी बैठ हनुमान। राम चरण दृढ़ प्रीत कर बालिक नत मुखा। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत जाय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बढ़िया विश्वकर्मा भैया। बाली और सुग्रीव के प्रसंग है किष्किंधा कांड। जय हो। किष्किंधा कांड किस माने जानता? हाँ किस माने गल बंदर होता है नहीं। तो किष्किंधा मतलब काकर कौन काकर पीछे भागा थे। क्या बोले? कौन काकर पीछे भागा थे। हाँ भागे के काम चला तू। हाँ तो काकर पीछे भागना चाहिए तो तो ये किष्किंधा कांड है। वाह वाह वाह। और ये किष्किंधा कांड बने बंदर के भागे के कांड है। वाह वाह। भागिस नहीं सुग्रीव है। पूरा ब्रह्मांड घूम गए सुग्रीव है। भागते भागत काका डर में बाली के डर में है ना भाई। तो दशरथी एक कांड के नाम ले किष्किंधा कांड रखते हैं ऐसे संत बन के कहना है। तो आइए बहुत बढ़िया प्रसंग है। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्न तनु त्याग। भगवान के चरण में प्रेम करके बाली अपन शरीर के त्याग करे हैं। अब बाली अपन शरीर के त्याग ऐसे करी जैसे सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जाने ना। जैसे हाथी के गला में जैसे पुष्प के माला है ना भाई।
कोनो अगर हाथी के गला में पुष्प के माला पहना दी और वो पुष्प के माला हाथी के गला से नीचे गिर जाते और हाथी पता नहीं रहा है, वाह हाथी पता नहीं चला कि मोर गला के हार गिर गए। ठीक उसने ढंग के बाली भी अपन शरीर के त्याग ऐसे त्याग करीस कि थोड़ा भी गम नहीं हो कि आज मैं शरीर के त्याग करता हूँ। वाह शरीर में थोड़ा से फोड़ा लग गए थे विश्वकर्मा हाँ। तो कद का दर्द होते, वाह लेकिन आज वाली भगवान ने देख करके शरीर कैसे त्याग करी जैसे हाथी के गला से माला के त्याग होते। यही प्रसंग एक बाहरी प्रसंग है। अब अंदर गहराई में जाओ, एक और भजन हो गया का हमारे बीच में भैया छत्तीसगढ़ के जाने माने लोग गायक भैया आए जेला देखे बर जेला सुने बर लोगन तरस थे। बार बार और भैया पिंडी वाले भैया रात कर के फोन करते थे, तब मैं रामायण में बैठे रहे फोन ले उठाते भी रहे हम और ओकर बाद 11 बजे फोन करे भैया अब आगे रामायण ले रब बता। अरे भैया बिल्कुल कुलेश्वर ताम्र कार ले लाई अबे ममता देशमुख ले लिया अबे भैया ते अकेला अबे तो वापस भेज दो बोलो सिया बना तो मैं कि मोर से ज्यादा भैया और दीदी मतलब सुनना चाहते तो मैं क्या ज्यादा सुनाऊं, इसलिए अपन आप में कंट्रोल करते हुए पुनः एक भजन के साथ लखन से रामचंद्र की बोलिए इंसान से टकराए उसे शैतान कहते हैं और शैतान से टकराए उसे हनुमान कहते हैं। जय जय श्री राम। तो दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का
बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम न चले हनुमान के बिना, है ना भाई? हनुमान के बगैर राम जी नहीं चले। तो एक से सिद्ध होते का हनुमान राम जी डरावत रही सोई, तब तो बॉडी गार्ड लेके चलते का निकल रहेगा। नहीं तो हम बताता हूँ मोर अनुमान से जैसे तू मन करवा बढ़ा बाबू ये बाबू माइक बढ़िया है, आप मन हम लेक चलतो, हाँ मोला लेक नहीं चलतो ही। अच्छा अब वो कामे पीछू डबल गाड़ी हाँ, तब वो छोटे मत समझो लाए, सब धन ताकत दे काम नहीं करतो। कैसे 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 पीछे में रखो हाँ है नहीं, हाँ पूरा देख रेख मोर जिम्मेदारी है। अच्छा है कि नहीं? हाँ तू मैंने कुछ कहे में जैसे गायन में बजना में तो कमी होते, हाँ। मैं सुधारे काम करता हूँ। अच्छा तो पिया देगा जी प्याज का साल है जी, सब तो पिए हैं, कौन खा ले बता दो। वाह 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 मत कह करो, समाज में बैठा ले था सब बेइज्जती करो सब। गलत तो बोलो नहीं, मैं कहूँ गलत बोल तो वाह माइक माइक वाले हैं बहुत फूल है, कभी कम कभी ज्यादा करते और का है कभी कभी पता हो और गुरु जीवन पिछू वाले में कर मन के बात 2 दिन हो गए मन लगातार पिया हो ना, कभी रुके नहीं होगा, सब जानते थे चल रहे हो पीते रहते हो मन उस घोषा का वाह ओकर बात तो क्या है, वो तो खुदे पिए सब लोग खुदे पिया थे, ओकर स्टाफ वाला है वो तब एक गायिका नो नहीं है ओकर बात तो बिल्कुल मत कर। कैसे वो करता ही पिया तो इतने का लड़का छोड़ दी ये होता हो ज्यादा पीते भाव काला पिया है 15-20 दिन हो गए सूते नहीं मिले और रात दिन भाई के पिया था राम रस पिया धुआ था। जोरदार ताली बजा दो। रामे रस पिए पर तो बुलाए विश्वकर्मा तब और लगातार हर साल मन रामे रस पीते। रामे रस पिया रामायण रस है चारों वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सर्वग्रंथन को रस पीना है तो इसी रस को पियो। बिल्कुल बिल्कुल जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे और सुबह उतर जाएगी। एक प्याला हरि नाम के पी कर देखो बंदे, वाह, वाह। आपका यह मानव जीवन सुधर जाएगी। ये नशा इससे नशे दीदी भैया हो वाह ये कभी नहीं उतरे। हाँ दुनिया के कोई भी नशा एक समय तक सीमित है, उसके बाद उतर जाते हो। उतर जाते लेकिन ये भक्ति के नशा है, राम रस के जो पीलिस वाह। बोला बिल्कुल ये नशा चढ़ गए तेरे उतरने वाला उतरने वाला नहीं है। ऐसे रंग है विश्वकर्मा भैया। वाह, वाह, वाह। इसलिए ये जूस बना है मिक्स जूस। अच्छा अच्छा नाना पुराण निगमागम संबतम यद रामायणे विदितम क्वचित यतो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय भाषा निबंध मति मंजुल माफ। इसलिए दिन और रात लपिए करो विश्वकर्मा भैया। वाह 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 सही बात। आज बढ़िया सुंदर बाली बाली जानता है कौन है? हाँ अभिमान है। वाह वाह 4 टन अभिमान है। हाँ एक सात्विक अभिमान अच्छा अच्छा और दूसरा दूसरा राशि अभिमान। हाँ और तीसरा बताओ तामसी अभिमान। से अपना सात्विक अहंकार कहे जाते तो परशुराम जी ने कहे, वाह और राष्ट्रीय अहंकार अभिमान कहे गए तो ये बाली कहे, वाह 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 और तीसरा तामसी अहंकार कहे गए है तो कुंभकर्ण कहे है, जय हो जाए। और विशाल अहंकार कहे गए तो शंकर जी कहे है। वाह वाह इसलिए कहे अहंकार शिव है ना, बुद्धि अजय मन सस चित्त महान। महान तो ऐसे अहंकार माने और जीवन में अंधकार आना, वाह 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 और अहंकार के नाश केवल भगवान कर सकते हैं। वाह वाह दाई हो अंधियार के नाश कब हो ही बताओ? अंजोर आते तब प्रकाश आते तब जाकर के अंधियार समाप्त होते है नहीं भाई? तो वही प्रकार राम को ने प्रकाश से जगत प्रकाश से प्रकाशक राम हो। जब जीवन में राम आते विश्वकर्मा तो निश्चित ही अभिमान रूपी अंधकार समाप्त हो जाते। यही राम की विशेषता है। जय हो जाए। तो राम चरण दृढ़ प्रीत करी बाल किन्न तनु त्याग। जिन राम के चरण में प्रेम करते हैं ना, हाँ तो निश्चित ही हो रहा
शरीर के त्याग के अनुभव नहीं हो सकता। जय हो जय हो। तो बाली ले जाने से ना कौन सुग्रीव के बड़े भाई है। हाँ तो भगवान बाली ले मारे के प्रतिज्ञा करे वाह जंगल में आने से और हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव और राम जी के मित्रता हो। अच्छा अच्छा। भगवान राम पूछते सुग्रीव जी ने मित्र की तो जंगल में गुफा में रहे कारण का है? कारण का है? तब सुग्रीव बताते कि भाई मोर भाई बड़े बाली है। हाँ। जो मोला मार के बाहर निकाल दे है। वाह वाह। और यहाँ तक के मोर धन और मोर पत्नी भी छीन ले है। छीन ले। एकर सती बाली के डर के मारे मैं ऋषिमुख पर्वत में था। वाह वाह। भगवान ने बात के गुस्सा लगी। हाँ। कि बाली इस प्रकार से अत्याचार करते तो इसलिए और वैसे भी अंदर से वो गुस्सा रिवे कर रही से। हाँ। कि कई माता बता दे रही कि बेटा तो 14 साल के वनवास जाए के बाद ही हाँ। राम के अयोध्या के राजा बनना है। वाह वाह। काबर अयोध्या के राजा बनना है, मान लो जाए अयोध्या के राज्य अभिषेक हो ही। हाँ। तो असली जो चीज है वो बाली के पास है। वाह वाह। का चीज असली बाली के पास है? का चीज? अयोध्या के राष्ट्र चिन्ह है। वाह वाह। राज मुकुट राजा दशरथ के। हाँ। राज कवच राजा दशरथ के। वाह वाह। ओला बाली है छीन लेगी से। अच्छा। तब होकर बगैर असली के मगर कैसे होकर राज्य अभिषेक हो? नहीं हो सके। तो बेटा जब तक के असली चीज नहीं लावे हाँ। तब तक के तो राजा बनना उचित नहीं है। उचित नहीं है। काबर अपमान करे रही से। एक बार राजा दशरथ शिकार में गिरा है केकई लेकर के। अच्छा अच्छा। जब भी राजा दशरथ जाती शिकार में केकई लेके जाती और केकई एक सती लेके जाती केकई रथ चलाए के विशेष गुण रही से। कि कई बाण भी चलाए, रथ भी चलाए, विदुषी जी सो हर प्रकार के क्षेत्र में अना जानकारी के कई लगी से। एक सती राजा दशरथ कहीं भी जाती कहीं लेके जाती शिकार करत रहते। हाँ। और वो समय वाला प्यास लगते तो पंपापुर के जल सरोवर से जल पी लेते। बाली की थे राजा दशरथ बिना पूछे थे जल पियस। एक तोला भरपाई करे लगी। खबर यहाँ पंपापुर के राजा में हरा हो देता है अयोध्या के राजा। हाँ। लेकिन मोर बिना पूछे थे जल पी हंसकर भरपाई तोला करे पड़ी। तो राजा दशरथ पूछी इसकी बाली का चाहिए बोल। बोला पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, अगर तेकर भरपाई करबे चलते मोर से युद्ध कर। वाह वाह वाह। अब युद्ध करे पर तैयार हो गए बाली के साथ राजा दशरथ है। के कई वो लोग मना कर देते कि कई तो ना विदुषी ऋषि हर चीज हर क्षेत्र में नॉलेज घर में के कई रहे दाई हो तो ऐसा दीदी मन नोनी मन पहने ऐसा नहीं पहने। वो तो ऐसे जैसे सैनिक मन पहनते ना उसमें हमेशा रहे ढाल रहा तलवार रहा हाथ में बांध रहा है हमेशा एक कई के हाथ में। वाह वाह। तो वो के कई कितने बाली के बारे में सुने से राजा एक साथ लड़ाई करना ठीक नहीं है। ठीक नहीं मत कर एक साथ लड़ाई। दूसरा शर्त पूछ। तब बाली दूसरा शर्त बता। तब बाली की थे लड़ाई नहीं कर सके राजा दशरथ। तो रथ में है ना राष्ट्र चिन्ह ओला मोला दे दे। वाह वाह। और तो राज मुकुट पहने है ना ओला मोला दे दे। वाह वाह। वो कर बातें चलेगा कबर हार तो स्वीकार हुई गई। तो कई कितने दे देना अभी उन्होंने देखा थे जरूरत पड़ी तो हमारे नकली एक ठनो बना ले वो हमारे पास तो बहुत है सोना चांदी। वाह वाह वाह। दे देते असली चीज यही बात ला आज के कई के है बेटा जब तक के असली चीज नहीं लावे बाली करके बेटा हमारे मन के अपमान करे तो बाप के अपमान करे और वही अपमान के बदला ले खातिर पर भगवान जो है आज बाली एक ही बार मारू करके कसम खाता। सुनो सुग्रीव मारी हम बाली एक ब्रह्म रुद्र शरणागति गए उबरही प्राण। अब कोनो नहीं के एक बार में मारूं कि बाली के अगर माँ बाप के अपमान कोई बेटा सहन नहीं कर सके इसका। और इसलिए आज बढ़िया सुंदर एक बार में बाली मार देते। पुनः एक भजन के साथ कहा से लक्ष्मी से राम सुन झन करते अभिमानी
राम ला देखबे ना तो हम मरे डर नहीं रहा है। वाह वाह। जेन जेन व्यक्ति भगवान ला देखे ना एक कनिक मरे डर नहीं रहा है। हाँ केवट घलो भगवान लस लक्ष्मण चल मार, मैं असली केवट और पेंड्री के पेंड्री गांव के केवट नहीं तो हुआ। हाँ अड़ गया ले मार, बोला मरे डर नहीं है। खबर मरू तो काकर सामने मरू तो राम के सामने मरू। अरे दुनिया मरते था राम के नाम लेकर के मुक्ति पा जाते, जाकर नाम मरत मुख आवा अधमा हूँ मुकुट हो शुद्धि गावा। अरे भैया मैं मर भी जाऊँ राम के सामने तो जीवन में शांति मिले। वाह शांति माने जानता है? हाँ वाह। बोला बोला नहीं जानू शांति वाह हमार पारा में क्यों पाला में है काय करते भाजी बेचते बिचारी में मोसी मानता होगा। मोसी? चुनिया भाजी नान तो मोसी का तो वही भाजी नानता चाट चाट। हाँ तन्मे यहाँ एक मोसील पूछे बर पेंड्री माहू। वाह तत्ते कैसे कही दे उसने डायरेक्ट शांति जानता। शांति कौन नहीं जाने। अरे विश्राम माने शांति होते, विश्राम माने शांति हो मतलब थोड़ा बहुत जानता। खबर वाह अरे विश्राम होकर पति देव नो है शांति का आदमी होगा देखा तब मतलब जाना था थोड़ा बहुत ऐसे कहा था हमने। आदमी की शांति के लिए पाए बार दीदी हो तहु मन बैठे हो यहू मन बैठे सब बैठे। तब दुरुग में रहते कहाँ पाए। अच्छा बात कर सकते फिर वही बात। विश्राम माने शांति, संतोष माने शांति। मतलब फूल जानता। खबर अरे संतोष तो कर बड़े बेटा 5 साल हो गए अलग रहते तब वो तोला स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं दिखे यार। शांति है में सब बोल शांति कहा था बात करता। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। वाह दाई हो जीव ले शांति पाना है तो जब तक के राम के चरण में नहीं आई प्रेम नहीं करी तब तक के जीव ले शांति नहीं मिले। अच्छा शांति के मतलब होते मुक्ति, मुक्ति मुक्ति के मतलब होते मोक्ष। मोक्ष जब जीव ले मोक्ष चाहिए काबारे मोक्ष का मतलब जानते हो विश्वकर्मा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से नाम। तो कभी कभी अहंकार भी जीवन के कल्याण कर देते। वाह वाह वाह। आज बाली के अभिमान भी जीवन के कल्याण करते मुक्ति मिल गया, राम के दर्शन हो गया। कभी कभी ना ये ऐसे कपट भगवान को पसंद नहीं है। हाँ नहीं है का ना निर्मल जन मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल चित्र न भावा। लेकिन कपट मारिश कदी से तब हम मुक्ति हो गए कि नहीं? हो गए कपट की वृत्ति बनिस कि नहीं? हाँ मम पाछे धर धार और धरे सरासन बाल फिर प्रभु ही बिलोकी हो मो समधन्य ने आन। कपट के भेष बना करके मारिच जो है भगवान के सामने आते और भगवान किथे की प्रभु ते बाण मार दे मतलब मरे डर नहीं है। दीदी हो भैया हो जो भगवान वाकई में समझ जाते जो कथा भगवान के दिल से सुन लेते तो बोला बिल्कुल शरीर त्यागे के बिल्कुल भाग आगे। तुम भागवत में भी कथा प्रसंग राजा परीक्षित के बारे में सुनता हूँ। 7 दिन के अंतर्गत तो मरना रीस है और 7 दिन के अंतर्गत वो 7 दिन तक के भगवान की कथा सुनी सुने जाई तो बिल्कुल शरीर ऐसे त्यागिस जैसे आज ये प्रसंग में त्यागे। ये है हमला ये शरीर के ही तो मोह है। ये हम शरीर के नश्वर है एकरे मोह के कारण हम जीव माया में फंसे हुए हैं। ये शरीर हम लोग माया में फंसा थे। ये आँखी ते ना सोचते कि मैं अच्छा चीज ले देखते हो, ये जीभ हम सोचते कि मैं अच्छा चीज ले खाते हो, ये कान सोचते कि मैं अच्छा चीज सुनते हो। और एकरे चक्कर में हम जीव माया के बस में हो जाता सो माया बस कर रही गोसाई बंधियो किर मर कट की नहीं मैं और मोर तोर तय माया यही बस किन जीव निकाया। आज कभी कभी अभिमान भी जरूरत पड़ेगा ना। अभिमान कोनो सूट नहीं करे। मोह मूल बहुसूल प्रभ त्यागा उत्तम अभिमान। ये हनुमान जी के कौन रावण है और हर व्यक्ति का अभिमान त्यागना चाहिए। लेकिन कभी कभी वही चीज है ना जीवन के कल्याण कर देते जो भगवान के काम आ जाते और भगवान होकर काम आ जाते। आज वाली भगवान के चरण में देख करके प्रेम करते और शरीर त्याग के प्रयास करते। आइए पुनः एक भजन के साथ चलते तोर धाम ला जाते मोरे आगे करे तोरे रूप ला देखते मोर मन हगे तोर ध्यान लगाते मोर जिद्या कहे हरि तोर गाथा लगाते
लागी री मनवा रागोने वाली पूरी के दिन के हवाई जिंदे री मनवा रागोने वाली हवाई जिंदे री मनवा रागोने वाली दुनिया की छोड़ कैसे याद री मनवा रागोने वाली दुनिया की छोड़ कैसे याद री मनवा रागोने वाली बहुत राज चक्रेश वाली आपके शरीर लग के आपके छोड़ भाग आ जाए आ गया ये अभिमान में छोड़ दे छोड़ दे जोरदार ताली बजाए का फायदा है इसका ना बता बहुत तक फायदा है जी रोज दिन पूछा तो बता दो का फायदा है है का फायदा एक तो ताली बजाए में मच्छर भाग जाते चावे नहीं अच्छा दूसरा ताली बजाए में हाथ के रेखा हाथ सुधर जाते अच्छा तीसरा ताली बजाए में पाप रूपी पक्षी बैठे तेन भगा जाते अच्छा चौथा ताली बजाए में नींद आते थे भगवान के नाम से जहाँ भगवान के नाम सुन वो भाग हाँ वो भाग जाते अच्छा पांचवा तो स्पेशल है का है पैसा मिलत देखे भाई ताली बजाए में हाँ बता बता कहाँ गए थे ट्रेन में देखे भाई ट्रेन में आओ अच्छा कब कैसे बिलासपुर जाओ में हाँ। दुर्ग में चढ़ के ना अच्छा अच्छा रायपुर के ऊपर की तो घाटा पारा धूम काय कथे स्टेशन में रुकी हाँ तू जन ताली बजाओ ताई भैया पैसा धरे नहीं सकत रहा है अरे मोरो सब बदल के नहीं सब बजाओ करके के हाँ। नहीं बजाओ तब तक के वो मोट पर पहुंच गए समझा अच्छा हाय 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 चल पर कैसे खाता है ना अरे एकड़ा होली क्या 50 निकल गए अरे वो दुनिया देखी तहां दौड़ेगा हाँ हाय बने करे डोकरा फटाकड़ी ओरिजिनल है बिल्कुल ओरिजिनल हाँ बजाना है ना ट्रेन में मत बजाना है बात बिल्कुल मत बिल्कुल मानो मत मानो बर्बाद ना बस में मत बजाओ ना ही गली में ताली बजाओ ताली बजाए के सिर्फ नियम है वो राम कथा में है भगवान भगवत कथा में है बिल्कुल बिल्कुल राम कथा सुबह बालिन कैसे हुई से कैसे देख तारा मालिक पत्नी के नाम जानता तारा हाँ तारा तारा पंचकन्या में गिनती आते जाई हो वाह 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 देखो पंच कन्या 5 जन है मन पवित्र कन्या बातें मन देव कन्या है अच्छा इकर मन के जीवन के चरा जो पवित्रता है हमेशा बरकरार रहती है वाह 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 5 जन है एक जन द्रौपदी हाँ हाँ एक जन कुंती दूसरा हाँ। और तीसरा अहिल्या हाँ। और चौथा मंदोदरी ठीक बोला था रावण के पत्नी मंदोदरी और 5वां बोलते बता एक ठन बोलते हंसत रही तुम तारा
ई बाली के पत्नी समझाते है कि स्वामी जे धनुष लग कोनो नहीं तोड़ सके तेला ये तोड़े है तोड़े है बता भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरई न तारा जेला ये तोड़ दे है कोई साधारण नहीं है। हाँ कोस लेस दशरथ ये जाए हाँ। नहीं कोस लेस शुद्ध दशरथ अरे ये रामायण अच्छा अच्छा है ना लक्ष्मण राम कोस लेस शुद्ध लक्ष्मण राम और जीत सके काल संग्राम बोलो श्यामा रामचंद्र की ये काल भी संग्राम में जीत जाते एक मतलब वाह वाह है ना। ये भले तोला लगा थे कि दशरथ के बेटा है साधारण है वाह वाह लेकिन राम ब्रह्म परमारथ रूपा बोलो श्यामा रामचंद्र की जय और भिकुटी विलास सृष्टि लय होई ये राम है देकर एक कनिक अगर भाव टेढ़ा हो जाए तो ये पानी पानी ये दुनिया हो जाए वो राम के साथ में लड़ाई करे बल जाता मत कर हाँ वाले की तो पगली है अच्छा काबर पगली है कैसे पगली है बोले पहुंचाए बार सोचा थे तो पगली कहाँ पे नारी मन कभी कभी ना जो नारी के बात मान लेते ना विश्वकर्मा हाँ वो कर जीवन धन्य हो जाते हाँ ऐसे का उल्टा बोले रहते नहीं तो मार खाते ते कैसे तहु मानत हो गए हम मानता हूँ दुख दुख के खवाता हूँ सही बताइए हाँ दशरथ अगर हेलो नारी के बात में मानिस के नहीं मानिस 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 नहीं का तो मानिस तो क्या हुई दशरथ जी के भले मार गए लेकिन मैं तोर बात को मानूच की तो का है पकड़ तो नारी की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए तो दशरथ मानिस तो मर गए राम है अयोध्या से निकल गए अयोध्या अनाथ हो गए तीनों घररानी मन विधवा हो गए कैसे अनाथ हो गए कैसे अनाथ हो गए बता राजा राम राम कही राम कही राम राम कही राम 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 पुत्र के वियोग में मरीज की नहीं मरीज तो कहीं के बात ला नहीं मानती तो राजा मरती भी नहीं अच्छा। और राजा नहीं मरती तो अयोध्या अनाथ नहीं होती अच्छा अच्छा कहा तो अनाथ हो गए मतलब हाँ और आज ये बाली अगर तारा के बात में मान लेती तो नहीं मरती हाँ मरती का मर जाओ का साथ लड़ाई करे बार मान दे स्वामी वो राम कोई साधारण नहीं है नहीं है नहीं है तो उसका साथ लड़ाई मत करिए मोर सुहाग न बचा ले वाह वाह लेकिन नहीं मारिस हाँ देख तारा तेली हाँ भाई सब बराबर आओ इसलिए ये सिखाए बार ही तो ये सब ये देवी देवता मन आते दीदी हो आते। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि संजय पीरा धरती के भार हरे भरे देवी देवता मन कोई न कोई रूप लेकर के आके हम सब लोग सिखाना चाहते कि हम लोग काकर बात मानना चाहिए और काकर नहीं मानना चाहिए। और अंत में बाली भगवान के सामने आकर के भगवान लगे थे है ना अरे एक मैं बैरी हो गया और सुग्रीव का मित्रता बना मैं तो ये नहीं कहो राम कि ते क्या रहा पंपापुर में वाह वाह मैं मना करे होगा नहीं ते मना कर ही नहीं सकता प्रधानमंत्री जब वो समय अटल बिहारी वाजपेयी रही इसने वाह 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 तो बिहार के मुख्यमंत्री ऑब्जेक्शन ले दी से बिना परमिशन के थे कैसे यहाँ आ गए वाह 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 बोला पता ही नहीं है जोरदार ताली बजा दो बोलो श्यामा रामचंद्र की जय है ना। तो वही प्रकार के वो समय आप जाना तो वो समय को मुख्यमंत्री नहीं बोलना चाहूँ और इसलिए आज यही बात ने कहा बाली मैं तो आप ऑब्जेक्शन नहीं ले हूँ कि कावर फिर भी क्या बोला बाहर देश एक तो धर्म की थे आप तो धर्म के रक्षक धर्म हेतु और तोरे ही गोसाई मोहि ब्याज की मैं बैरी सुग्रीव प्यार कारण कवन नाथ कारण तो बताओ आप बोला मारे का भगवान से इसने प्रश्न करते वाली है बिल्कुल बिल्कुल भगवान से इसने वाली प्रश्न करते छोटे मोटे बात नहीं है नो नो तो भगवान गलो की थे अच्छा था मोला सिखा था मोर सामने करता मोर बात मोला पूछते वाली क्या गलती करे है दाई दीदी भैया हो हम अल्लाह पता नहीं चले कि हम क्या गलती करे है बिल्कुल पता तो भगवान करते रिजल्ट वो बनाते लड़का स्कूल में परीक्षा में लिख के पेपर में आ जाते और गलती और सही के निर्णय जांचने वाला करते वही प्रकार के कई बार हमारा ऐसा लगता है कि मैं लड़का कितने अच्छा बना हो मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो लेकिन जब जांचे के बाद पता चलते कि वो फेल हो जाते उसने ढंग के हम मन की कि हम अच्छा कर्म करे था हम पुण्य करे था
लेकिन आपके पुण्य कभी कभी पाप हो जाते हैं। आप लोग इसे लगते कि मैं पुण्य करता हूँ, ये पाप और पुण्य के निर्णय जो है भगवान करते दाई हो, ओकर ऊपर छोड़ देना चाहिए। आदमी ऐसे कर्म करो कि पाप और पुण्य के निर्णय परमात्मा ऊपर छोड़ दो। आज भगवान की थे वाली तय मोला की थस की धर्म है तो उतरे गोसाई, ये बता ये तो धर्म है अनुज वधू भगनी सुख नारी, ये का तो धर्म है कि छोटे भाई के पत्नी ते पत्नी बना के रखे है। और तो कर्म में एक चीज जानता हूँ कि प्रकार के कर्म करे है, पूरा एक एक चीज गिना देते मालिक है, और तब वाली सरेंडर हो जाते भगवान के चरण और समझ जाते वाली अब ये भगवान है, एक बाघ से मरहू, एक चरण देख करके मरहू तो मन मुक्ति हो गई। ये बात आज रामचरण जी प्रीत करी बाल की नच गया। आगे भजन के साथ का बोली रामचंद्र की सुलाटी हीरा इकर का भरोसा भैया माटी की हेरा। बात का है जानतस तुलसीदास जी लिखी सुमल वाग जी कंठ ते गिरत न जानत नाग। नाग माने का होते जानता? का होते नाग माने? नाग माने हाथी होते। हाथी, जैसे हाथी के गला से माला गिर जाते थे। कथे करके कहानी एक समय वृत्तासुर ला मारे ऋषि इंद्र है। अच्छा, तो वृत्तासुर जैसे राक्षस ला मारिस इंद्र है, तो इंद्र के सम्मान में सब देवता मन बड़ा सुंदर ताली बजी। तो एक दिन इंद्र जो है एवरावत हाथी में चढ़ करके आवत रहा। अच्छा, बोला देख गरीश को न दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा ऋषि देखिस कि अरे इंद्र आवत है, जैन वृत्तासुर जैसे राक्षस अत्याचारी ऋषि मारे है, जेला कोनो नहीं मार सकती, इंद्र मारे है।
तो इंद्र देख करके दुर्वासा ऋषि खुश हो गए और एक सुंदर से पुष्प के माला इंद्र ने पहना देते। तो इंद्र अभिमानवश वो माला अपन गला में नहीं पहन के हाथी गला में डाल दे। वाह वाह इंद्र अभिमानवश अपन गला में नहीं पहन करके हाथी के गला में वो माला दुर्वासा ऋषि जैसे संत जो है, जो शिव जी शंकर जी के अवतार है, वो पहले ही चला अभिमानवश हाथी गला में पहना दी। अब वो हाथी का मालूम, हाथी गला में माला है तो वो कर लिए बड़े जन शरीर है और वो माला का वल पता चली, वो माला गिर गए और गिर के हाथी के पैर में कुचला गया। वाह वाह। दुर्वासा ऋषि और स्थल आते देखते अरे ये माला तो मैं इंद्र पहना हूँ, लेकिन ये माला नीचे में रौदाए पड़े, ये इंद्र के अभिमान है। जा इंद्र मैं बोला श्राप देवा था तय श्रीहीन हो जा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इंद्र इंद्रासन से नीचे उतर गए, इंद्र के खजाना समाप्त हो गए, लक्ष्मी वहां से छोड़ दी। तो आज वही हाथी के गला से जो फूल जो है चली और पता नहीं चली, न इंद्र पता चली न हाथी पता चली। तो उसने ढंग के आज ये बाली अपन शरीर ला जिससे हाथी के गला से फूल गिरी से 1 मिनट के लिए पता नहीं चली। बस वही प्रकार के बाली भी अपन शरीर के त्याग नहीं करे। वाह वाह। कबर भगवान देखे के बाद जीवन में ऐसे त्याग हो जाते जैसे अविरल भक्ति मांग बनो गिद्ध गयो हरिधाम जिनके क्रिया यथोचित निजकर की नहीं रहा। जैन दाई जटायु भगवान के गोद में है। वाह भगवान के गोद में है और भगवान देख करके भगवान आज जटायु के सिर पर हाथ फेरते कर है ना, और कर सरोज सिर पर शो कृपा सिंधु हाथ फेरते और ओकर बाद किथे कि जटायु आपके शरीर ला तंदुरुस्त कर देता हूं, बड़ा सुंदर बना देता, आप लोग जिंदगी दे देता। जटायु के प्रभु अब मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, अब मुझे शांति चाहिए प्रभु। अविरल भक्ति मांग बनो गिद्ध गयो हरिधाम जिनके क्रिया यथोचित निजकर किन्ही राम। जटायु अपन शरीर का ऐसा भी त्याग करी कि जटायु पता नहीं चली कि मैं अपन शरीर के त्याग करो। वाह वाह वाह। ये राम के कृपा के जीवन में प्रेम के भाव है विश्वकर्मा। और आज दीदी हो भैया हो तो हुमन कथा सुनत रहो। आज हमारा सबसे बड़ा अगर दुनिया में दुख के कारण है तो ये शरीर, और शरीर हम कथा नहीं सुनते कैसे हमारे जीवन में दुख आते। हाँ हाँ। आगे प्रमाण भी मिलते बाली भगवान की ही काबर मारे थे कहीं तो ठीक बाली आपने कहा था कि तोर देखे के बाद जीवन में उधन्य होते थे। आज तो बोले बाण मारे तो भगवान के अचल करो तन राखो प्राणा। बाली कहा तुम कृपा निधाना जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत ना है। बाली अगर तुम्हें ये चीज के ग्लानी है तो मैं तो शरीर अचल कर देता हूँ, तो फिर से जिंदा कर देता हूँ, दिव्य बना देता हूँ तो शरीर ला दाई हो। और बाली भगवान देखे बार की थे आज हम भगवान नहीं देखे तब तक संसार अच्छा लगा था दाई हो। भगवान नहीं देखे तब तक के शरीर अच्छे लगे थे, भगवान नहीं देखे तब तक के बेटा बेटी पति पत्नी अच्छा लगे थे। यदि हम भगवान जान लेबो तो समझ लो वो दिन संसार बिल्कुल फीका लगना शुरू हो, झूठा लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रेम करना है भाइयों, भगवान के चरण में प्रेम करो। आदमी के जीवन में अभिमान इतना बाली अकड़ के चला है। बाली बाल कहाँ बाल मारे जाए, कहाँ बाल मारी बाली के बाली ना हाँ छाती मारा देखे हूँ मैं भाई। छाती में काबर मारी कौन जाने वही में तब बीमार होते गई तान के चलते नहीं ऐसे ऐसे बिना तान के चलते वही अभिमान मारे हुआ कतो भाई में तोर का विचार है। सही बोले हैं। अभिमानी जो व्यक्ति हो जो सीना तान के चलते है ना, बोल ले दुनिया में कोई नहीं। बाली ही प्रकार के सीना तान के चले काबर बाली एक सत्य अभिमान हो गए जिन ओकर सामने लड़ाई करी ओकर आधा ताकि तो ओकर में आ जाते। माता पार्वती आशीर्वाद दे बाली ले। एक दिन रावण और बाली दोनों जावत रहे और एक बार की चलो शंकर जी के साथ तो हम दर्शन कर लें, शंकर जी के आशीर्वाद पा लें। अब माता पार्वती भी आशीर्वाद पा ले थे। तो रावण की थे अभी मोर का टाइम नहीं यार, मैं अपन गुरुदेव दर्शन कर लिया अब तोला जाना है तेजा बाली। बाली अकेला जाते माता पार्वती कर और चरण में गिर गए थे, माँ मैं आपके दर्शन करे बना हूँ। तो बाली तय अकेला है तो समेत रावण घलो नहीं आप ऐसो हो मैं आ गया आपके दर्शन करने रिश्मा। तो ठीक है तय आगे बाली तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इनाम दे देता हूँ, एक्स्ट्रा आशीर्वाद दे देता हूँ। तो सामने जेल भी लड़ी ओकर आधा ताकत आ गई तो डेढ़ा ताकत एक सती बाली सन कोनो नहीं लड़ सके।
बाली सन कोनो नहीं लड़ सके दाई हो एक सती ओकर जीवन में अभिमान हो गए अब दुनिया बोला कोई दुनिया की ताकत नहीं मार सके और यही अभिमान होकर जीवन में ले दो तो का बड़ा सुंदर एक भजन है राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले कोई
कंदली से बजा दो जोरदार, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। एक सीख मिलते रामचरितमानस में दाई हो, बाली भले कृष्ण भी अभिमानी रीस है, वाह वाह अहंकारी रीस है, लेकिन अपन बेटा ला राम के चरण में लगा दीस। वाह वाह, हर माँ बाप ला चाहिए कि बेटा ला राम के भक्त बना। जय आप पढ़ाओ, जब का पढ़ाना है, वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, लेकिन संत बनाए के भी कोशिश करे करो, वाह आदर्शमान बनाए के कोशिश करे करो। कर पढ़ाई कब सफल दाई, जब सत्संग में मन लगते, जब भगवान संत के सानिध्य में आते, भगवान के सानिध्य में आते। आज वाली भगवान लगे थे कि प्रभु आप मोला बान मारे, मोला मरे के अब गम नहीं है, मो तो जीवन में शांति मिली गई, सब कुछ प्राप्त हो गए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत लाही। प्रभु ये मोर बेटा अंगद है, ओदा आप अपन शरण में ले लो प्रभु। वाह, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय। भगवान कहते ठीक है बाली, तोर बेटा भेजते वो चरण पकड़ ली, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। वाली कहते प्रभु नहीं नहीं, आप होकर हाथ पकड़ो प्रभु, आप होकर हाथ पकड़ो ना, ये जीव के स्वभाव है, जीव ला सब कुछ मिल जाते प्रभु, तो चरण ला कब पकड़िए जब ओकर जीवन में अभावित है, और सब कुछ मिले के बाद जीव जो है, जीव के स्वभाव है भगवान ला छोड़ देते। तो बंदाई हो कोई चीज प्राप्त करना है तब तक के उपवास करता, भगवान के ध्यान करता, और दुनिया में सब कुछ मिल जाते तो भगवान खुदे तोला जान देते ये चाहिए, तो मैं कर कर अभी क्या करूँ, भागे घर थे। जो सच्चा भक्त होते तेन की थे प्रभु भाग मत, है ना, बोले संसार के कोई चीज नहीं चाहिए, आप बोल हृदय में बैठे रहो। लेकिन जीव की ही बात जब वाली कहा थे, जीव ने सब कुछ मिलते प्रभु, आज जीव आपके चरण में छोड़ दी, लेकिन भगवान आप जब जीव पकड़ ले, आप जब जीव पकड़ ले प्रभु, आप कभी वो जीव नहीं छोड़ो, चाहे वो कोनो योनि जन्म ले, जोरदार ताली बजा दो। इसलिए प्रभु मैं अंगद ने कहा कि भगवान के चरण ला पकड़, इसी के मैं आप ले कहा था प्रभु अंगद के हाथ ला आप पकड़ लो, ताकि अंगद सदैव आपके चरण में रहेगा। ये माँ बाप ला चाहिए, पढ़ाओ लिखाओ जितना भी है, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन संत बनाना हर कोई बस की बात नहीं है। बेटा ने संत बनाए के भी कोशिश करो, जैसे आज अंगद ने संत बनाने की कोशिश करते बालिया। तो दाई देखो, अहंकार के नाश केवल राम के द्वारा हो सकते, चाहे वो राशि हो, चाहे वो तामसी हो, चाहे वो सात्विक हो। परशुराम जी के अहंकार ने तोड़ी इसको राम तोड़िस, कैसे राम रमापति का धन ले और खैचत चाप देख चाप आप ही चले गए, और परशुराम मन इसमें हाँ, जैसे धनुष होकर जबरदस्ती चले गए, ऐसे दस देते जिसे धनुष फाड़ लेकर हाथ में डल दे, तब परशुराम ने पता चल गया अरे 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 अब पूर्ण अवतार परमात्मा के हैं आगे धरती में, अब ये धरती छोड़ के बोला जाए कड़ी काबर कहरी से अब ऐसा अवतार है परशुराम। और जैसे राम के ये स्वभाव देखी, परशुराम सरेंडर हो गए, ओकर मन की विस्मय भगा गए, ओकर अहंकार टूट गए, और महेंद्रगिरी पर्वत में भाग गए भगवान ने समर्पित करके। जोरदार ताली बजा दो। ये सात्विक अहंकार, ये दूसरा अहंकार एला बाली बाल के समाप्त कर। और देख लो एक उदाहरण, धनुष अहंकार के प्रतीक, धनुष और धनुष ने कोनो नहीं तोड़ सके, 10,000 राजावन भी तोड़े कोशिश करी, एक साथ मिल करके धनुष ने तोड़ दे, नहीं टूटी। काका से टूटी, राम से, राम से टूटी। राम ही अहंकार तोड़ सकते हैं, क्या वो और तामसी अहंकार कुंभकर्ण कोनो नहीं मार सकते इससे। कुंभकर्ण का कौन मारी सो? रामे मारी। तो राम है प्रकाश, राम है ज्ञान, राम है विवेक, राम ही अहंकार के नाश कर सकते। एक सत्य जीवन में राम के चरण में प्रेम करे करो, राम की कथा सुने करो। हमारे जीवन में अहंकार से हम भरे हुए हैं, चाहे कहीं न कहीं चीज की हमारे जीवन के अहंकार है, जब तक के राम के चरण में प्रेम नहीं करवो तब तो केवल इसकी जो प्रभु पार अवश्य का चाहो वो ही पदुम पधारण कहो, चरण कमल यह सब कहा ही, और मानुष करण मूल कछुआ। आज के चरण रही तो मानुष तो लायक काम करते, और इस विकास से आगे और का खाते बदल
अब भैया हो शरीर मरना कैसे हो, तो रामचरितमानस में भी एक प्रमाण देते हमला मरे के भी हो सो हमारा मरना भी कैसे देखो। एक 3 मरना विशेष मरना है दायु हो, सबसे उत्तम मरना है तो जटायु। एकल्ले उत्तम मरना चारों युग में कोई नहीं है। जब भगवान के चरण में 4 मुक्ति के 4 प्रकार होते हैं। वाह वाह। सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामुप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। मुक्ति के 4 प्रकार और तीनों प्रकार के मुक्ति जटायु ने भगवान स्वयं दे दी। देख लो भगवान के चरण में प्रेम करी जटायु मरते समय तो 3 मुक्ति तत्काल दे दी। एक मुक्ति बचे रहा है पहला भगवान की थे जटायु, एक मुक्ति बचे सायुज्य मुक्ति। वो लगती हो जब रावण मरी तो वो समय तो समाज के मन जब रावण के मांस विधवा मन जब खाई तो समाज भोजन भी हो गई तो सामाजिक भोजन और सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त कर ली। जोरदार ताली बजा दो। इस प्रकार 4 मुक्ति जटायु राम के चरण में प्रेम करी। दूसरा मरना हो दशरथ जी के राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुवर विरहा राहु गयो सुरधाम। दशरथ के भी मरना हो तो दशरथ जैसे जीस तब हो राम ला देख के राम के लिए जीस और मरीज तब हो राम के लिए मरीज। तो कोनो मन की थे देख लो राम जो है दुनिया के परमात्मा है। आज वो अपन बाप के इच्छा पूरा नहीं कर सकी 6 बार राम के ही से तब वो स्वर्ग लोक में लटका दी। और वो मांस भक्षण करने वाला गीत अधम आमिष भोगी गति दिन में जो जाचक जोगी और अपन बाप ने 6 बार राजा दशरथ की तब वो स्वर्ग लोक भेज दी। ये कैसे डिमोशन बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये मन ये नहीं पढ़े ना सत्संग नहीं करे ना जैसे कि कई घन दोस्त थे ना तो भगवान के है दोष दे जननी जग जई 3 गुरु साधु संग नहीं सही। दोष माता के कई वही दे सकते जिन कभी सत्संग नहीं करे तो ही दोष दे सकते। राम कथा जो ढंग से नहीं पढ़े थे मन यही कह सकते कि जटायु है ना परम गति दे दी और अपन बाप राजा दशरथ ने 6 बार के ही सिद्ध राम तब हो स्वर्ग तक सीमित रख दी। जबकि जहाँ सुनाम सुमिरत एक 12 उतरे ही निर्भव सिंधु जाकर नाम मरत मुखावा तो अधमो मुकुट हो श्रुति गावा। लोगन में नहीं पढ़े देखा सती आके प्रमाण देखो ना। दशरथ जी जब लंका में जाते रावण और राम के युद्ध होते तब और तब उस समय दशरथ जी और राम के साथ चर्चा होती और राम जी की पिताजी मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि अयोध्या में आपके इच्छा नहीं से कि बोला राम राजा के रूप में राजगद्दी में बैठे देखना ये आपके उद्देश्य नहीं। बोला युवराज बनाना चाहते हैं मैं चाहूँ तो तुरंत में आप बैकुंठ के भी ऊपर परम गति होते वहां आप लोग भेज सकते रहे हो। लेकिन मैं चाहत रही और पिताजी की इच्छा है बोला राजगद्दी में बैठे हुए देखना और वो बेटा का काम के जो अपन माँ बाप की इच्छा पूरा नहीं कर सके। पिताजी मैं आप लोग वो इच्छा पूरा देखना चाहता हूँ। अयोध्या में जाओ रावण ला मार करके तो उस समय आप बोला राजगद्दी में बैठे हुए देखो। खुश हो गए राजा दशरथ। लेकिन हाँ पिताजी मैं एक मांग कर था आप कह रहे हो कि कई मोर बिल्कुल नजर के सामने नहीं होना चाहिए कि कई मोर लाश के तीर में नहीं होना चाहिए छूना भी नहीं चाहिए। तो पिताजी मैं एक आपसे वरदान मांगा था कम से कम बोला आज्ञा दे दो जिस समय राज्याभिषेक हो ही रावण मार करके अयोध्या में राजा बनूं तो उस समय अकेला नहीं पिताजी 3 माता मतलब भी संग में लेके चलना आपके सामने 3 माता होना चाहिए। ये मला आज्ञा दे। ये है राम ये कथा इसलिए जीवन में कथा सुनी समझ है जन्मुदित बना मध्य ही अति लहा ही 4 भला अच्छे तनु साधु समाज प्रयाग।
सुन करके मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, समझे कोशिश करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु 16 बरस हुई। और होई विवेक मोह भ्रम भागा। जीवन के मोह और भ्रम और अभिमान कब भागी? जब जीवन में विवेक आई। वाह। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुपति चरण अनुराग। वाह। यही है मरना। और तीसरा मरना है करण के। बोलो श्यावर रामचंद्र की। जय। मरते समय भी करण भगवान लगान दे है और साक्षात भगवान के दर्शन करके मरे हैं। तो मरना हो तो करण। और चौथा मरना है भीषम पिता बाण बाण के सैया में भी सो करके भगवान के दर्शन के अभिलाषी से थोड़ा भी बाण के दर्द होकर जीवन में नहीं, जिसे पूरा शरीर भर मार भी से जो भगवान के दर्शन के अभिलाषी थे, जो भगवान के चरण के अभिलाषी थे, प्रेम करते हैं, वो जीवन से जो आज ये प्रसंग मिले उसमें जीवन आपो मन के भी जीवन में बात आ सकते हैं। आप भी बिल्कुल शरीर ऐसे त्यागो पता ही नहीं चला जब सत्संग कर देता हूँ, मरे डर नहीं रहा जीवन में। ये राम कथा की विशेषता है। आइए पुनः एक भजन के साथ। कथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, गाँव ही सुने बहुविधि सब सुनता। राम अनंत अनंत गुण, कथा अमित विस्तार, राम अमित गुण सागर था तो पावे कोई। और संतन जस कछु यह सुने तुम ही सुनावा सोई। इसलिए कथा में कहीं बहुत बड़े बड़े हस्ती में बैठे दिखा पाई, वो मुझे सुनना है। आइए अब का है बोलिए राजा रामचंद्र की। मोर मनवा बसी है सियरा, मोर मनवा बसी है सियरा। हो प्रभु जी शत शत करता प्रणाम। हो प्रभु जी बाली का हाथ शत शत कर